बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, ज़ाकिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी हमेशा अपने सामने बुखारी मुस्लिम की किताबें रख कर बुखारी मुस्लिम के हवाले देकर अपनी दुकान को चमकाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ़ ज़बानी दावे ही हैं। जैसे ही कोई सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत मिर्ज़ा के अपने गलत मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आती है तो फ़ौरन उसको छोड़कर ज़ईफ़ रिवायात का सहारा लेना उसकी मजबूरी बन जाती है। हाल ही में जब एक टीवी प्रोग्राम पर हमारे कारी खलीलुर रहमान जवेद हाफिज़हुल्लाह ने ये रिवायत सही बुखारी से पेश की कि सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो हस्ती हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा महब्बत उनसे है और मर्दों में सबसे ज़्यादा महब्बत उनके वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से है। तो मिर्ज़ा राफ़िदी को इस ज़ाकिर को ये रिवायत हज़म न हुई और सही बुखारी का डोंक रचाने वाला और हमेशा उसी के नाम पे अपनी दुकान चमकाने वाला फ़ौरन से पहले इस बुखारी की रिवायत का न सिर्फ इनकार करता है बल्कि इसके ख़िलाफ़ ज़ईफ़ रिवायत का सहारा लेकर अपनी बात को बयान करने की कोशिश करता है। ज़रा गौर करके सुनिएगा। अब ये जो बात की सही बुखारी में जो मौलाना साहब ने हदीस पेश की कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो सबसे बढ़कर महबूब बीवी से भी पूछ लें। सईदा आयशा के बारे में अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा बताइए कि नबी इस्लाम को अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था, तो उन्होंने कहा कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। फिर उन्होंने पूछा नहीं मर्दों में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मर्दों में फातिमा का शोहर अली इब्न अबी तालिब जो कि कसरत से रोजे रखने वाले और शब्बेदारी। गौर कीजिएगा कि जब कारी साहिब ने सही बुखारी की रिवायत पेश कर दी थी तो जो शख्स हमेशा बुखारी 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 का हवाला देता है, अब इसका फ़र्ज़ था कि ये फ़ौरन उसको तस्लीम करता, लेकिन इस ज़ाकिर को इसकी राफ़िदियाना सोच इसको कबूल करने से माने रही और उसने एक ज़ईफ़ रिवायत मुस्तदरक हाकिम की पेश कर दी। हालांकि उसके अंदर जुमै बिन उमैर रावी ज़ईफ़ था और सही रिवायत वो सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामी तिरमिज़ी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है और इन तमाम रिवायात में ये बात बिल्कुल खुलेआम वाज़े है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा प्यार सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से है और मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार उनके वालिद सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से है। अहले बैत अपनी जगह पर हैं, आपकी ज़ौजाए मोहतरमात अपनी जगह पर हैं, अब दूसरी बीवियाँ अपनी जगह पर, आपकी बेटियाँ अपनी जगह पर, आपके दामादों का मुकाम मर्तबा अपनी जगह पर, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से ये इरशाद फरमा दिया था कि सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत अगर किसी से है तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से और अगर मर्दों में है तो उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो उसके मुकाबले में ज़ईफ़ रिवायत पेश करना ये सिर्फ़ किसी ज़ाकिर का काम ही हो सकता है, बुखारी से मोहब्बत करने वाले का ये अमल कभी नहीं हो सकता। और फिर दूसरी अकली तौर पर कहता है कि आप उस बीवी से तो पूछो कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हो अम्मी आयशा क्या बयान करती हैं। अब गौर करें, ये मसला भी समझ लें। एक है ज़ईफ़ रिवायत, तो सही के मुकाबले में ज़ईफ़ नहीं, बुखारी के मुकाबले में मुस्तदरक के हाकिम नहीं। तो तीसरी बात ये समझ लें, एक है अफराद का फ़हम, ये ज़ईफ़ रिवायत हो या कोई और रिवायत हो, एक है अफराद का फ़हम और एक है पैगम्बर अलैहिस्सलाम की वजाहत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बात समझें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात समझें, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बात समझें, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात समझें या कोई और सहाबी कोई बात समझे, लेकिन जब उसकी वजाहत हुजूर कर दें तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की वजाहत के बाद किसी और का फ़हम उसके मुकाबले में काबिल हुज्जत नहीं होगा। तो जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये बात वाज़े कर दी कि मुझे रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मोहब्बत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से है और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से है, फिर इसके बाद ऐसी बातें करना ये ज़ाकिर ही कर सकता है या राफ़िदियत नवाज़ ही कर सकता है और कोई मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता है।